वेलकम टू राजेश ट्यूशन एमपीसी। 7 जून 2022 को मैथ की एग्जाम हुई है, उनके कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। आई होप आप लोग की एग्जाम अच्छी गई होगी। क्वेश्चन टोटली एवरेज था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। मॉडरेट था क्वेश्चन, बहुत इजी भी नहीं था, बहुत इजी भी नहीं था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, बट मॉडरेट था क्वेश्चन। तो हम लोग देखते हैं इसमें कैसा था कि ऑलमोस्ट 36 मार्क्स तक जो क्वेश्चन होते हैं वो 34 टू 36 मार्क्स तक जो है क्वेश्चन टोटल के टोटल वो एक एवरेज में ही था। बट जो होता है ना कि क्वेश्चन का थोड़ा लेवल रखता है, तो लास्ट के लाइक 5 to 6 मार्क्स का वो थोड़ा डिफिकल्ट है, जो कि एनालिटिकल लेवल पे रखे गए थे क्वेश्चन, जो बच्चे का थिंकिंग पावर के को भी चेक कर रहे थे। तो ऐसा होता है जनरली कि 5 से मतलब 10-10% बोर्ड वाले अपने हैंड में रखते हैं कि थोड़ा एक एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन देते हैं, उसके लिए आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर आप पूरी तरह प्रिपेयर नहीं है तो एनालिटिकल क्वेश्चन को आप नहीं सॉल्व करते, जिसमें कि ब्रेन लगा के दिए हुए हैं एग्जाम में। तो उसमें आपको ब्रेन एक्स्ट्रा यूज करना पड़ा, आपको बहुत कुछ आता है, सब कुछ आ रहा है, फिर भी वो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा ब्रेन की यूज जरूरत पड़ेगी। तो इस टाइप के रहते हैं। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। हाँ, ये तो है कि ऑलमोस्ट 35 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो था, 34 टू 36 मार्क्स, 35 मार्क्स अराउंड क्वेश्चन एवरेज था, जो कि आप अगर पूरा पढ़ के गए हो एनसीईआरटी और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना के गए हो तो वो पूरी की पूरी बन जाती है उससे। हाँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि बहुत कुछ आने के बावजूद भी आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा एग्जाम में, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। कोई भी टीचर आपको पढ़ा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस तो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ टेस्ट लिखना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अगर आप नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा से ज्यादा नहीं लिख पा रहे हो तो वो आपको एग्जाम में डिफिकल्टी होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100%? 100% का मतलब होता है कि आप अगर आप 100% मार्क्स ला रहे हो तो मतलब आपको 100% देना होगा। अगर आप 100% नहीं दे पा रहे हो, कहीं पे भी 5% और 10% जो आप मिस्टेक्स कर चुके हो, तो वो मिस्टेक्स के लिए आपको उतना मार्क्स तो कटेगा ही, वो तो कहीं ना कहीं आपको दिख ही जाएगा एग्जाम रिजल्ट में कि उतना मार्क्स कटी है। तो आपने जो मिस्टेक किया उसका ही रिजल्ट वो मिलता है कि थोड़ी मार्क्स कटते। अगर आप 100% परफेक्ट हो तो आपको 100% मार्क्स मिलेगी। क्या तो अगर आपको 100% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, थोड़ी कम आ रहे हैं, या मान लीजिए 80%, 85 और 86 या 90%, 95, तो आप एक बार पीछे जाके सोच के देखिए, थिंकिंग करके देखिए कि क्या हमने अपना 100% दिया या कहीं पे मिस्टेक किया था। हाँ, अगर आपने कहीं पे मिस्टेक किया था तो उसका रिजल्ट तो आएगा ही वैसा ही। बट ये देखना है कि जो हमने मिस्टेक किया है वो मिस्टेक को रेक्टिफाई करना आगे, क्योंकि एग्जाम सिर्फ 12th की हुई है, फ्यूचर भी बहुत बड़ा बाकी है। फ्यूचर भी बहुत बड़ा बाकी है, अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होने वाले हैं। तो इस तरह से आपको निराश नहीं होना, बल्कि आपको पढ़ाई और भी ज्यादा करना है। देखिए क्या होता है कि कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता है, तो उसके वो इंसान गलती कर करके ही सीखता है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं था, गलती कर करके ही सीखता है वो। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने गलती किया कि तो 30% गलती थी तो आपको 30% कम मार्क्स आ रहे हैं। आपने गलती को कम करते 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 अभी अब जितना कम हुई है उसको भी आप रेक्टिफाई करें, एक दिन ऐसा आएगा कि आप 100% परफेक्ट हो जाइएगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे भी बहुत सारे एग्जाम है, जेई की एग्जाम है और एमसेट की एग्जाम है, उन लोग उन सब की तैयारी करने के लिए आप लोग प्रिपेयर कीजिए। बट निराश नहीं होना, एग्जाम कैसी गई है, जो भी गया अच्छा गया। हार्डवर्क आपके हैंड में है, रिजल्ट आपके हैंड में नहीं है। वॉट एवर यू रिटन दैट विल बी द परफेक्ट ओनली। सो जो आपने पढ़ा है उतना आपने लिख के आया। अगर आपको कुछ नहीं लिख पाए हो, तो कुछ क्रिटिकल क्वेश्चन दिए गए एग्जाम में वो आपसे नहीं बना है, तो उसके ऊपर नहीं, या तो आपकी मिस्टेक हो या तो एग्जाम में थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आया जो आपसे नहीं बन पाए। तो एग्जाम में तो मॉडरेट क्वेश्चन था, डिफिकल्ट का मतलब यही होगा आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम थी, क्योंकि मैंने जितना पढ़ाया था क्लास में वो सारे के सारे उसी से आए। बट अगर आप इसे नहीं बनाए क्वेश्चन तो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिस में कमी रहे। तो होता क्या है कि आपको मिनिमम 15 डेज टू 1 मंथ पहले आपको पूरी तरह से परफेक्ट हो जाना है। तो लास्ट के 15 डेज जो होते हैं पूरी तरह से ओनली सैंपल पेपर को बनाने के लिए रहना चाहिए, कि सैंपल पेपर। तो वहां से क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी एडवांटेज मिलता है कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। तो ऐसी बात है। हम लोग देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को देख लेते हैं पहले किस तरह से आया एग्जाम में क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द ऑर्डर एंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन देखने के बाद कुछ लोग मिस्टेक कर सकते हैं देखने के साथ ही, हो सकता है कुछ लोग कुछ बच्चे इसमें 3 बोल देंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
आपको पहले सॉल्व करना होगा x प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ, तो इसको कैसे सॉल्व, पहले यहाँ पे देखिए ये सॉल्व नहीं है, ये होल स्क्वायर डाला हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल प्लस 2 इंटू एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब राइट में जो भी है वो सबको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दीजिए। इसको इधर ट्रांसफर किया माइनस सो यहाँ पे देखिए ये प्लस सेम वैल्यू प्लस माइनस, सो ये कट जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का कितना ऑर्डर है, ये सिंगल डेरिवेटिव या डबल डेरिवेटिव। ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हम लोग देखते हैं ये कितना डेरिवेटिव है। अगर ये डी वाई बाय डी एक्स है तो ये सिंगल डेरिवेटिव है, मतलब ऑर्डर 1 हो गया। अगर इसी प्रकार डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये डबल डेरिवेटिव ऑर्डर 2 हो जाएगा। अगर ये 3 है, यहाँ पे 3 है तो ऑर्डर 3 हो जाएगा। तो उसी की तरह से ऑर्डर फाइंड करना था कितना ऑर्डर का ये डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल कितना ऑर्डर का, तो यहाँ दिख रहा है कि 1 ऑर्डर है, तो ऑर्डर हमारा कितना आ जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू 1। अब और डिग्री कैसे फाइंड करें, डिग्री फाइंड करने के लिए जो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ना, उसका कितना पावर है, तो वो पावर हम लोग चेक करते हैं। तो डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री भी 1 ही है। तो जब ऑर्डर और डिग्री 1 1 हो गया तो सम कितना हो जाएगा, पूछा है सम, तो सम हो जाएंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 2 इनके सम हो जाएंगे जो क्वेश्चन में दिया गया था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इन पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दे दिया गया है, ठीक है, उसमें एक पैरेललोग्राम दे दिया गया। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है एक पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस है, इसमें पी क्यू का वैल्यू दिया गया। तो चलिए एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे पी क्यू आर एस, सो वेक्टर, सो इसको मान लेते वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये भी वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए। यहाँ पे बोल रहा है, अच्छा आप लोग को दिखा देते हैं क्या दिया गया। पी क्यू, हम इसको ए वेक्टर मान लिए, तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया गया, पी क्यू इज इक्वल टू लाइक पी क्यू वेक्टर जो है वेक्टर ए माने, तो वेक्टर ए का वैल्यू कितना दिया गया, 3i माइनस 2j प्लस 2k, 3i वेक्टर ए, वेक्टर बी कितना दिया गया, वेक्टर बी दिया गया है माइनस आई माइनस 2k, पी क्यू के बाद गया पी एस। सो वेक्टर ए यहाँ पी एस, ये वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये पी एस वेक्टर जितना है सेम यहाँ पैरेलल होगा, ये जितना है उतना यहाँ पे होगा। सो यहाँ पे बोला गया है कि आप फाइंड कीजिए पी आर वेक्टर, पी टू आर ये वेक्टर फाइंड करने बोला। देखिए यहाँ पे ये रोक, देखिए यहाँ पे पी आर वेक्टर, तो पी आर वेक्टर कैसे फाइंड होगा, वेक्टर ए
प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एडिशन। सो पी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, पी आर वेक्टर, सो पी आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड कर दीजिए। सो ये आ जाएगा 2i, करके लिख देते हैं और क्या दिक्कत है, 3 - 1 इंटू आई -2j, जे इधर नहीं है लेकिन डायरेक्ट माइनस के में, प्लस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा 2k प्लस 2k, तो ये कैंसिल 0 हो जाएगा, तो वहां पे 0 हो जाएगा आपका 0k। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा 2i - 2j। तो पी आर वेक्टर या मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर वेक्टर, तो रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर 8, तो ये हो जाएगा 2√2, वो भी करके लिख ही देता हूँ, 2 × 2 × 2, सो ये बाहर 2√2। सो आपका आंसर हो गया पी आर वेक्टर है 2√2। तो आपने देख लिया यहाँ पे पी आर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी आर इज इक्वल टू √2 आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट में है कि क्यू एस का कितना आएगा, तो वो देखना है। तो उसके लिए क्या करना है कि ये इसी को रिमूव कर दीजिए, यहाँ से डायगोनल जो क्यू एस को देखना है, ये हो गया क्यू एस। अब ये कैसे चलेगा, यहाँ देख क्यू एस, हम इधर से ले लेते हैं, ये वेक्टर इधर जाएगा, ये वाला को उल्टा कर दीजिए, दोनों का एरो एक ही जगह पर आ गया, ठीक है। तो Q2 R2S, तो इसका क्या होता है जब ये उलट वेक्टर है, बट ये देखिए अपोजिट हो गया, वेक्टर ए का उल्टा है ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बट इसका एरो देखिए लेफ्ट टू राइट, उसका राइट टू लेफ्ट, तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए, सो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर ए। तो कहने का मतलब ये जो वेक्टर था उसमें माइनस साइन हो जाएगा पूरा। तो व्हाट इज द माइनस वेक्टर है, माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू नथिंग बट -3i +2j -2k, ये हो जाएगा माइनस फैक्टर आई। तो हम लोग को पता है क्या लिखना है, फर्स्ट वेक्टर है क्यू एस वेक्टर, क्यू एस वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये करने का जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं। तो वेक्टर बी ले लीजिए, क्योंकि माइनस डायरेक्ट लगा दी यहाँ पे, तो वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी -i -2k, उसके बाद माइनस वेक्टर ए 3i -2j +2k, सॉल्व कर दीजिए, -i -2k -3i +2j -2k, -4i +2j -4k, ये आपका हो गया क्यू एस वैक्टर। बट मैग्नीट्यूड चाहिए आपको, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा क्यू एस का, ये वेक्टर निकल गया, मैग्नीट्यूड -4 का होल स्क्वायर +2 का स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, सो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा
16 प्लस कुछ गलत हुआ है ना, 16 प्लस 4 प्लस 16, ये हो जाएगा 36। सो फाइनली 6 आएगा। सो फाइनली 6 आपका निकल के चले आएगा। सो फाइनली 6 आएगा। यहाँ पे देखिए सॉल्व करने को ध्यान नहीं पीछे आ रहा, टोटल 6 है। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 6 फाइनल वैल्यू। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके। तो सारे क्वेश्चन मोस्टली मॉडरेट ही था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन दे दिया गया था। इतने सारे क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं, जिससे सॉल्व करते हैं। सो इसमें एक ही था कि दिमाग लगाना था, ये उल्टा करना था, एरो उल्टा करना नेगेटिव होता है। सो ऐसा था, ये क्वेश्चन कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी में ही आता है। सो रीजन है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करना चाहिए। अगर ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सारे क्वेश्चन बन के आएंगे। तो होता है ना कहीं हम लोग मिस्टेक करते हैं, तो उनका तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। If you will do the mistakes means that will comes under the result only na, it will affect the result. So whatever you did the mistake, that is the past, but now onwards you have to also do the hard work more and more. Hard work is yours, result is not yours. Only hard work is the primary, result is secondary man. So टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, एक एक घंटे इंपॉर्टेंट होता है। कुछ जो हुआ अच्छा गया, अच्छा हुआ, भूल जाना एग्जाम को। अगली एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरी जी जान से लग जाना है। और अपना, क्योंकि इसमें भी जो आप पढ़ाई किए होगे तो वो सारे के सारे तो वर्क करने वाले, वो सारे यूजफुल होने वाले आपके एमसेट एग्जाम में और जेई के एग्जाम में। जेई मेंस में अच्छा क्वालिफाई करने के लिए ये सारे कॉन्सेप्ट वहां होंगे। तो जो यहाँ पे मिस्टेक्स भी देखने, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट में चले गए तो वो सब इंटरटेनमेंट नहीं करना। 50 डेज का टाइम है, वो पूरा का पूरा 100% आप अपना दीजिए। आप 100 का 200% आप अपना दीजिए, जितना आपसे हो सकता है। अगर आप 100% देते हैं तो आपका रिजल्ट भी 100% आएगा। तो वर्क के ऊपर ही डिपेंड करता सारा का सारा चीज। थैंक यू अटेंडिंग आवर क्लास।